विजय दिवस की 51वीं वर्षगांठ पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में लाइट एंड साउंड शो का भव्य आयोजन। सेना के जवानों ने म्यूजिकल कॉन्सर्ट से बांधा समा। विजय दिवस के मौके पर मथुरा में वीर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में हुए थे शहीद। चेन्नई में विजय दिवस की 51वीं सालगिरह पर मैराथन दौड़ का आयोजन। सैकड़ों लोगों ने लिया भाग। 36वां राफेल पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरफोर्स स्टेशन पहुंचा। वाटर कैनन से किया गया भव्य स्वागत। हाशिमारा एयरफोर्स स्टेशन पर रहेगा तैनात। पूर्व एनसीबी चीफ समीर वानखेड़े ने वाशिम में अपने पैतृक गांव में उठाया कबड्डी का लुत्फ। पत्नी क्रांति रेडकर भी मैच देखने पहुंची। सूरत में राजेश सुखाड़िया साइकिल पर करते हैं स्विगी फूड की ऑनलाइन डिलीवरी। करीब 70 किलोमीटर डेली साइकिल चलाकर लोगों तक पहुंचाते हैं खाना। नागपुर में स्कूल से ड्रॉप आउट बच्चे का कमाल। स्क्रैप से बनाई कम कीमत की 125 सीसी की पेट्रोल बाइक। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले फैंस में बढ़ा और क्रेज। सिलीगुड़ी में अपनी फेवरेट टीम अर्जेंटीना के समर्थन में फ्लैग, टी शर्ट, कैप्स और दूसरे सामान खरीदते नजर आ रहे हैं फैंस। केरल के कोट्टायम में क्रिसमस की तैयारियां तेज। बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। क्रिसमस मास्क और कॉस्ट्यूम खरीदते नजर आए लोग। 5 साल से छोटे बच्चों को स्टेफिलोकोकस निमोनिया से बचाने में मिलेगी मदद। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने वैक्सीन कंपनी बायोलॉजिकल ई को दी वैक्सीन बनाने की इजाजत। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल का किया उद्घाटन। 30 दिसंबर तक चलेगा फेस्टिवल। दिल्ली में हैंडलूम साड़ियों के कार्यक्रम विरासत का उद्घाटन। कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री दर्शना जारदोश भी शामिल। केजरीवाल सरकार ने की दिल्ली रोबोटिक्स लीग की शुरुआत। रोबोटिक्स के प्रति बच्चों में जिज्ञासा पैदा करने के लिए लीग का मकसद। ठंड का प्रकोप बढ़ने पर अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान भगवान रामलला को उड़ाई गई रजाई। गर्म हवा के लिए लगाया गया ब्लोअर। पीलीभीत टाइगर रिजर्व की बाघिन के शावक का बदला ठिकाना। कानपुर चिड़ियाघर लाया गया बाघिन का शावक। राजस्थान के भीलवाड़ा में 90 वर्षीय विधायक कैलाश मेघवाल इस उम्र में भी 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ने को हैं तैयार। कांग्रेस कमेटी की प्रदेश स्तरीय भारत जोड़ो पदयात्रा का सहारनपुर में हुआ आयोजन। कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित दिखे। हैदराबाद के कारोबारी नसीर खान ने 12 करोड़ की मैक्लॉरेन 765 LT स्पाइडर कार खरीदी। भारत की सबसे महंगी सुपर कार खरीदने वाले नसीर चर्चा का विषय बने हुए हैं। मणिपुर के विष्णुपुर जिले में सीएम एन बीरेन्द्र सिंह ने गाय मेले का उद्घाटन किया। इस मेले में देसी गायों को बिक्री के लिए लाया गया है। आंध्र प्रदेश के कृषि मंत्री ने किसानों को दिया आश्वासन। सभी जिलों में बारिश से प्रभावित किसानों को देंगे अपना समर्थन। भारत बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट में टीम इंडिया की स्थिति मजबूत। बांग्लादेश को दिया 513 रनों का बड़ा टारगेट। दूसरी पारी में भी टीम इंडिया के बल्लेबाजों का जलवा जारी। 258 रनों पर पारी घोषित। 51 पारियों बाद पुजारा के बल्ले से निकला शतक। नाबाद 102 रन जोड़े। शुभमन गिल ने करियर का जड़ा पहला शतक। 152 गेंदों में बनाए 110 रन। दूसरी पारी में बांग्लादेश ने बनाए बिना विकेट खोए 42 रन। 2 दिन का खेल अब भी बाकी। 3 साल बाद वापसी करने वाले ऑटो एक्सपो में अगले महीने 30 इलेक्ट्रिक कंपनियां शामिल होंगी। महिंद्रा, स्कोडा, फॉक्सवैगन और रेनो निसान के शामिल न होने के बावजूद बनेगा रिकॉर्ड। अर्जेंटीना की खाद्य उत्पाद कंपनी आर्कोर ने यूपी में निवेश करने में दिखाई दिलचस्पी। कई तरह के फूड प्रोडक्ट सेगमेंट में बिजनेस करने वाली आर्कोर चॉकलेट, आइसक्रीम और कुकीज बनाती है। गुजरात में रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट ने एक पैकेज्ड सामान का ब्रांड इंडिपेंडेंट लॉन्च किया। रिलायंस रिटेल वेंचर्स की एफएमसीजी कंपनी रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अडानी के प्रोडक्ट से मुकाबला करेगी। डिलॉयट इंडिया और सीआईआई ने 5G आने से टेलीकॉम सेक्टर के हर 3 साल में $12.5 अरब की दर से बढ़ने का अनुमान जताया। टेलीकॉम सेक्टर के 2023 के आखिर तक $125 अरब तक पहुंचने का अनुमान।
नवंबर में भारत का निर्यात अक्टूबर के 31.8 अरब डॉलर से मामूली बढ़कर 31.9 अरब डॉलर हुआ। आयात नवंबर 2021 के 53.93 अरब डॉलर से बढ़कर 55.88 अरब डॉलर हुआ। क्रिस्टल ने दावा किया है कि 2022 से 23 में घरों की कीमतों में 6 से 10% तक इजाफा होगा। इस साल बड़े डेवलपर्स की बिक्री में 25% और अगले साल 10 से 15% का इजाफा होने का अनुमान। क्रेडिट स्विस ने दावा किया है कि भारत आधिकारिक आंकड़ों के मुकाबले तेज बढ़ोतरी कर रहा है। कई ग्रोथ इंडिकेटर्स के आधार पर क्रेडिट स्विस ने कहा कि 2023 में जीडीपी में मजबूती आएगी। सरकार ने डीजल और जेट फ्यूल पर विंडफॉल टैक्स घटाया। घरेलू कच्चे तेल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स 4,900 रुपये प्रति टन से घटाकर 1,700 रुपये प्रति टन किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय उद्योग जगत से देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए कहा। विदेशी निवेशकों को दी गई काफी सहूलियतों को भुनाने के लिए दिया सुझाव। भारत में आईफोन बनाने वाली एप्पल की वेंडर फॉक्सकॉन के कर्मचारियों की संख्या अगले 1.5 साल में 70,000 से ज्यादा होने का अनुमान। कंपनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों की हायरिंग के लिए हॉस्टल बना रही है। रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर किया बड़ा मिसाइल हमला। कीव समेत यूक्रेन के ज्यादातर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों पर गिरे रूसी मिसाइल। रूस की पश्चिमी देशों को चेतावनी, कहा उस पर लगे प्रतिबंधों का जल्द जवाब देगा रूस। एक दिन पहले ही यूरोपीय यूनियन ने रूस पर नई पाबंदियों का किया था ऐलान। रूस पर लगी पाबंदियों के बाद भी रूस की अर्थव्यवस्था हुई मजबूत। आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद रूस का दूसरे देशों से होने वाला व्यापार बढ़ा। अमेरिकी फेडरल बैंक के बाद यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन की सेंट्रल बैंकों ने 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाई ब्याज दरें। ईयू और ब्रिटेन में बढ़ती महंगाई के बाद लिया गया फैसला। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर के पास आए भूस्खलन के बाद बड़े पैमाने पर शुरू किया गया राहत बचाव कार्य। 15 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। फ्रांस के लियों शहर के एक रिहायशी इमारत में आग लगने से कम 10 लोगों की मौत, मरने वालों में 5 बच्चे शामिल। जर्मनी के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी बोरिस बेकर ब्रिटेन की जेल में 8 महीने की सजा काटने के बाद स्वदेश लौटे। 3 बार के विंबलडन चैंपियन है बेकर। बर्फीली आंधी की चपेट में अमेरिका के कई इलाके, नॉर्थ डकोटा, मोंटाना, नेब्रास्का समेत कई इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी। बर्लिन में विशालकाय एक्वेरियम के फटने से मची अफरा तफरी। हजारों गैलन पानी फैलने के साथ 1500 किस्म की मछलियों की हुई मौत। दोहा में फाइनल से पहले आम लोगों के बीच देखने के लिए रखी गई फुटबॉल वर्ल्ड कप ट्रॉफी। कप की एक झलक पाने के लिए लोगों की लगी भीड़।